वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम फ्लैट मशीन में पी अल्फ़ाबेट को किस तरह से बना सकते हैं। तो जहाँ आप अल्फ़ाबेट को बनाना चाहते हैं वहाँ हमने इस तरह से दूसरा धागा ले लेना है और उसके बाद हमने यहाँ 2 नीडल्स आगे कर लेनी है। इन नीडल्स को हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है बारी-बारी से, और जो लास्ट में नीडल्स हैं उनमें हमने धागे को फंसा देना है। जो 2 नीडल्स हमने बुनाई की है उनको हमने आगे कर लेना है। इसके बाद जो मशीन के हुक्स हैं दोनों ही साइड के हमने पीछे कर देने हैं और मशीन को एक बार हमने चला देना है। इससे हमारी जो पिछले वाली नीडल्स हैं वो बुनाई हो जाएंगी, अगली नीडल्स हमारी बुनाई नहीं होंगी। इसके बाद जो सेकंड रो है इसके लिए हमने फिर से इन्हीं 2 नीडल्स को बुनाई कर देना है इस तरह से, और उसके बाद फिर से इन 2 नीडल्स को हमने बाहर की तरफ निकाल देना है और अगले वाली नीडल में हमने धागे को फंसा देना है और फिर एक बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद जो हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो के लिए भी हमने इसी तरह से करना है। इन 2 नीडल्स को हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है और उसके बाद अगले वाली नीडल में हमने धागे को फंसा देना है। इन दोनों नीडल्स को हमने आगे कर देना है, मशीन को हमने चला देना है। फोर्थ रो के लिए भी हमने इन 2 नीडल्स को बुनाई कर देना है, उसके बाद इनको आगे कर देना है, आगे धागे को फंसाना है और फिर उसके बाद मशीन को चला देना है। अब जो हमारी 5th लाइन है इसको ध्यान से देखना है। ये जो हमारे पास 2 नीडल्स हैं इनको तो हमने बुनाई करना ही है, लेकिन इसके साथ ही आगे की 2 और नीडल्स को हमने बुनाई करना है और फिर इनको बाहर की तरफ निकाल देना है। अगले वाली नीडल में धागे को फंसाना है और मशीन को चला देना है। इसके बाद जो हमारी 6th रो आएगी इसके लिए हमने इस वाली नीडल को आगे करना है, इसमें हमने धागे को फंसाना है और यहाँ हमारे पास जो 1, 2, 3, 4 और 5 नीडल्स हैं, इनको बुनाई कर देना है और इसके बाद अगले वाली नीडल में हमने धागे को फंसा देना है। इन पांचों नीडल्स को हमने बाहर निकाल देना है और मशीन को चला देना है। 7th रो के लिए हमने यहाँ ये जो 2 नीडल्स हैं इनको बुनाई कर देना है और इनको बुनाई करने के बाद इनको बाहर की तरफ निकाल देना है। सेंटर वाली 2 नीडल्स को हमने पीछे कर देना है, इनको बुनाई नहीं करना है। आगे वाली इस नीडल को बुनाई कर देना है और साथ ही हमने एक और नीडल आगे निकालनी है और इसको भी बुनाई करके दोनों नीडल्स को आगे कर देना है। अगले वाली नीडल में धागे को फंसाना है। तो यहाँ हमारी बीच में 2 नीडल्स और दोनों ही साइड में 2-2 नीडल्स आएंगी। मशीन को हमने चला देना है। 8th रो के लिए हमने इन 2 नीडल्स को बुनाई कर देना है और इनको बुनाई करने के बाद हमने इनको आगे की तरफ कर देना है। उसके बाद जो हमारी सेंटर वाली 2 नीडल्स हैं इनको हमने बिना बुनाई किए हुए ही रहने देना है और उससे अगले वाली 2 नीडल्स को हमने बुनाई करके बाहर की तरफ निकाल देना है और मशीन को हमने चला देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 9th रो के लिए हमने इन 2 नीडल्स को बुनाई कर देना है। उसके बाद आगे की जो 2 नीडल्स हैं सेंटर वाली उनको भी बुनाई कर देना है और उससे आगे की नीडल को भी बुनाई कर देना है। मतलब 5 नीडल्स को बुनाई करना है। इस वाली नीडल को पीछे करके हमने इसमें धागे को फंसा देना है। तो इस तरह से इस बार हम यहाँ 5 नीडल बुनाई करेंगे और इनको आगे करके मशीन को चला देंगे। इसके बाद हमने जो हमारी 10th रो है उसके लिए इस वाली नीडल को हमने पीछे कर देना है। इसमें हमने धागे को फंसा देना है और आगे की जो हमारे पास 4 नीडल्स हैं इन चारों नीडल्स को हमने इस तरह से बुनाई करते हुए फिर बाद में आगे कर देना है। इसके बाद हमने मशीन को चला देना है। इसी रो के साथ हमारा ये अल्फ़ाबेट तैयार हो जाएगा। नीडल्स पीछे कर लेनी है और मशीन को हमने यहाँ थोड़ा सा प्लेन चला लेना है। तो मशीन को प्लेन चलाने के बाद हमारा ये अल्फ़ाबेट पी बनकर तैयार हो गया है। तो देख लिया आपने कि कितना इजी है अल्फ़ाबेट पी को बनाना।
फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।